बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? मैं डिम्पल सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आ जाइए, हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th हिंदी। तो इसमें हमारा जो चैप्टर है, आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले देखिए। और फाइनली जो गद्य खंड है उसका लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, और ये है शिक्षा। और लिखा गया है जे कृष्णमूर्ति यानी कि जिद्दू कृष्णमूर्ति जी के द्वारा। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति जी का हिंदी साहित्य जगत में ही नहीं, पूरे विश्व में शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी उन्होंने प्रयत्न किए ना बच्चों, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका जो नाम है बहुत अग्रणी रूप से लिया जाता है। बहुत अच्छे विचारक, महान चिंतक, श्रेष्ठ संचालक या सुधारक जो भी आप बोल सकते हो। शिक्षा का स्तर कैसा होना चाहिए, शिक्षा को लेकर जो उनके विचार थे ना, उनमें श्रेष्ठ विचारक कहे जा सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें जिद्दू कृष्णमूर्ति जी का आज हम यहाँ पर जीवन परिचय पढ़ेंगे। और साथ में कोशिश करूंगी कि क्योंकि जीवन परिचय जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं है बच्चों, तो मैं कोशिश करूंगी कि आज जो चैप्टर है ना, मैं शिक्षा नामक जो उनका चैप्टर है वो स्टार्ट कर दूं और आज ही खत्म कर दूं। मैं पूरी कोशिश करूंगी। अगर ज्यादा समझाने का रहा तब तो इसे कल भी पढ़ना पड़ेगा, और ज्यादा समझाने का नहीं रहा कि चलो आसान भाषा है, आपको समझ में आ रही है, तो फिर कल हम इसके क्वेश्चन आंसर के साथ में इस क्लास को दी कर देंगे। अदरवाइज मुझे लगा कि नहीं समझाने का ज्यादा है, तो फिर ये 3 लेक्चर में ये क्लास कंप्लीट होगी, यानी कि अगले हफ्ते होगी। फिर अब की बार नहीं होगी। अगर अब की बार पूरी हो जाती है तो अगले हफ्ते हम काव्य खंड स्टार्ट कर लेंगे। काव्य खंड में मैं चाहूंगी कि जीवन परिचय साथ में जो कविता है वो साथ साथ चलेगी, यानी कि जैसे हम 10th में कर रहे हैं ना, 10th में बिहार बोर्ड काव्य खंड एक हफ्ते में एक चैप्टर पूरा, ऐसे ही हम इसको पूरा करेंगे। और फिर अगर और टाइम मिला तो मतलब पूरा ये है कि आपका जो 15 जनवरी तक है मेरा सिलेबस, मुझे लगता है पूरा होगा, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है। इसके बाद आपकी 3 कहानियां हैं वो एक दिन में पूरी हो जाएगी, जो विदेशी जो लेखक हैं उनकी, साहित्यकारों की, हेनरी लॉपेज की, अंतोन चेखव की है, और एक और है गाई डी मोपासा। तीनों की जो कहानी है वो तीनों की एक दिन में कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन बाद की जो काव्य खंड है, जितने भी चैप्टर है, साथ 13-14 चैप्टर है इसमें, ये बुक नहीं है मेरे पास, 13-14 चैप्टर है, वो भी कम से कम 14-28 मतलब लेक्चर होंगे पक्का। तो मैं कोशिश करूंगी इस हफ्ते कल मैं पूरा कर लूं। तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हमारा लास्ट चैप्टर गद्य खंड का शिक्षा, और लिखा गया है जे कृष्णमूर्ति जी के द्वारा, जिनका पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। क्या है बच्चों? जिद्दू कृष्णमूर्ति। और इनका हम पढ़ेंगे सबसे पहले जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, जो भी आप चाहो, जो भी आप कहना चाहो वो हम पढ़ेंगे। तो जन्म हुआ था देखिए 12 मई 1895 ईस्वी में, 1895। ठीक है, 19वीं शताब्दी में ही उनका जन्म हो चुका था। निधन हुआ था उनका 17 फरवरी 1986। तो बहुत लंबी आयु उन्होंने जी है बच्चों, कम से कम 91 की एज उन्होंने प्राप्त करी है। 91। ओजई कैलिफोर्निया में उनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान है मदनपल्ली, नहीं, जो निधन है वो कैलिफोर्निया में हुआ था, जन्म यहाँ हुआ था मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश में। निधन हुआ था उनका ओजई कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया चले गए थे, लेकिन ये थे साउथ इंडियन, साउथ के रहने वाले थे। आंध्र प्रदेश साउथ में आता है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मदनपल्ली गांव में इनका जन्म हुआ था। पूरा नाम था जिद्दू कृष्णमूर्ति, याद रखिएगा, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? जिद्दू कृष्णमूर्ति। जन्म कब हुआ था? 12 मई 1895, और मृत्यु हुई थी 17 फरवरी 1986। ओजई कैलिफोर्निया में जन्म हुआ था भाई, मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश में। माता का नाम था शिवमम्मा और संजीवम्मा, और पिता का नाम था नारायणा जिद्दू। ये भी आ जाएगा जिद्दू, ये वाला दू। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं लिख सको ना तो ऐसा लिख सकते हो जिद्दू, ये आधा द और ये पूरा दो, है ना। बचपन की बात करते हैं तो 10 वर्ष की अवस्था में ही माँ की मृत्यु हो गई थी। स्कूल में शिक्षकों और घर पर पिता के द्वारा बहुत पीटे गए। अब भाई माँ नहीं थी तो कंट्रोल करने वाला कोई था नहीं, है ना। एक बच्चा जो कंट्रोल होता है या जिसकी बात मानता है ना, वो माँ और बच्चे का, चाहे वो मेल है या चाहे फीमेल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। माँ और बच्चे का बहुत गहरा संबंध होता है, अटूट संबंध होता है। जन्म के पहले के से ही संबंध स्थापित हो जाता है ना। बचपन से ही विलक्षण मानसिक अनुभव था उनको, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रतिभा के धनी थे ये जिद्दू कृष्णमूर्ति। विशेष की बात करते तो मूलतः ये क्या थे बच्चों? वक्ता थे, अभिभाषण देते रहते थे, और उनका जो यहाँ पर विचार प्रस्तुत किया गया है ना, वो भी एक तरह से अभिभाषण ही है, जिसे शिक्षा कहा गया है। आरंभ में कुछ लेखन कार्य किया, और व्याख्यान के विषय शिक्षा दर्शन और आध्यात्म से जुड़े होते थे। या तो शिक्षा दर्शन यानी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, या फिर वे स्पिरिचुअल से जुड़े हुए थे, आध्यात्मवाद से।
पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे। जो शिक्षा प्रणाली चलती है, भाई ये सब्जेक्ट होना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, इससे पूरी तरह से असंतुष्ट से शिक्षा क्या होनी चाहिए उस पर उन्होंने फोकस किया था। और सही बात करें तो मैंने चैप्टर पढ़ रखा, बहुत पहले पढ़ा था। सही बात करें तो वास्तविक तौर पर जो कृष्णमूर्ति जी ने जो बताया है ना कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, सही में ऐसी होनी चाहिए, तो बच्चा अपने उस काम को अच्छे से मन लगाकर खुशी खुशी कर पाएगा। वरना आप उसको बोल दो, भाई कोई प्लेयर बनना चाहता है उसको बोलो इंजीनियर का काम करे, कोई इंजीनियर बनना चाहता है उसको कहेंगे लेखक का काम करे, कोई लेखक बनना चाहेगा उसको कहेंगे भाई तू इंजीनियर का काम कर, तो खुश नहीं हो पाते हैं, अपने मन के मुताबिक काम नहीं कर पाते हैं। तो उस चीज को उन्होंने यहाँ पर रखा है। संपर्क देखिए, किशोरावस्था में ही CW लीडर बैटर एनी बिसेंट से संपर्क हुआ था। एनी बिसेंट को सभी जानते हैं। इनका संरक्षण हुआ था। थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े लीड वेटर इनमें विश्व शिक्षक का रूप देखते थे। जो लीड वेटर थे ना, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भी करी थी भाई एनी बिसेंट के साथ में हुई थी, ठीक है। तो इस तरह से दोनों ने मिलकर स्थापना करी थी और उसका संचालन भी किया था। तो जब लीड वेटर इनसे जुड़े हुए थे, जब वे जिद्दू कृष्णमूर्ति के संपर्क में आए, तो उन्होंने ये माना कि विश्व शिक्षक कहे जा सकते हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति, वर्ल्ड टीचर, ग्लोबल टीचर कहे जा सकते हैं का रूप देखते थे। 1938 में एल्डुअस हक्सले के संपर्क में आए और कई देशों की यात्राएं भी की इन्होंने। आजादी के पहले ही एक अंग्रेज अफसर होंगे उनके संपर्क में आए, काफी प्रभावित हुए होंगे। इस आधार पर उन्होंने उनको मोटिवेट किया, आगे बढ़ाया और विदेशों में उन्होंने यात्रा करवाई, काफी ऐसे उनके साथ हुआ। तो संपर्क उनका किन किन से हुआ भाई? एनी बिसेंट से हुआ था, CW लीड वेटर से हुआ था और एल्डुअस हक्सले से हुआ था, ठीक है। कृतियां हैं, पहली कृति आती है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, पहला द ओनली रिवॉल्यूशन और कृष्णमूर्तिज नोटबुक। ये तीन उनकी रचनाएं हैं, ये दूसरी और ये तीसरी। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, द ओनली रिवॉल्यूशन एंड, और तीसरी आती है कृष्णमूर्तिज नोटबुक आदि। इसके अतिरिक्त इनके कई व्याख्यान भी है। व्याख्यान यानी कि जहां पर जैसे APJ अब्दुल कलाम ने क्या करा था भाई, अलग अलग कॉलेजेस में जाकर, इंस्टीट्यूट में जाकर अपने वक्तव्य दिए थे, अपने भाषण दिए थे, अभिभाषण दिए थे, अपने विचार प्रस्तुत करे थे। उन विचारों को संकलित किया गया, उन विचारों को टाइप कराया गया, लेखबद्ध कराया गया और फिर उनकी पुस्तक संपादित की गई यानी कि निकाली गई। ऐसे ही जिद्दू कृष्णमूर्ति के जो व्याख्यान थे ना, उनको भी संग्रहित किया गया, फिर उनका एक कलेक्शन बनाया गया। इस तरह से उनके कई व्याख्यानों को भी प्रकाशित कराया गया और छपाया गया। जय कृष्णमूर्ति 20वीं सदी के महान भारतीय जीवन दृष्टा, दार्शनिक, शिक्षा मनीषी एवं संत थे। संत भी कहे जाएंगे क्योंकि उनमें आध्यात्मवाद छिपा हुआ था, स्पिरिचुअल से जुड़े हुए थे, इसलिए वे संत भी कहे जाएंगे। वे एक सार्वभौम तत्ववेत्ता और परम स्वाधीन आत्मविद थे। वे भारत के प्राचीन स्वाधीन चेता ऋषियों की परंपरा के आधुनिक कड़ी थे, जिनमें भारतीय प्रज्ञा का मतलब क्या होता है? बुद्धि, प्रज्ञा और बुद्धि, विवेक परंपरा नवीन विश्वकोश बनकर साकार हुई थी। बच्चों, जिद्दू कृष्णमूर्ति के अंदर क्या हुआ था? वे भले ही नवीन विचारधारा के, नवीन जमाने के व्यक्ति थे, लेकिन इनमें भारतीय परंपरा कूड़ कर भरी हुई थी। कैसे भरी हुई थी? यानी कि उन्होंने हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति ने उसको स्वीकार किया। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति ऐसी हुआ करती थी कि जिस कार्य में आप निपुण हो ना, वही कार्य करोगे। तो उसी कार्य को उन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास करा। युगों से इकट्ठी विरासत के रूप में प्राप्त पराधीनताओं और बंधनों का बोझ रहेगा, तब तक सच्चा सुख भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। उन्होंने सोचा कि जो इकट्ठी विरासत है, विरासत के तौर पर आप जिस काम को लेकर बैठे हुए हो, वो काम अगर आपके पास है और उसी काम को चलाए जा रहे हो और उसी काम को आप अपना प्राचीन और अपनी परंपरा को लेकर बैठे हुए हो, तो फिर वो परंपरा आपको एक तरह से कभी कभी कैसी लगेगी? बंदिश लग जाएगी। उन बंदिशों को तोड़ने का जिक्र यहाँ पर जिद्दू कृष्णमूर्ति जी ने किया है। कृष्णमूर्ति मानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य भी यही है, मनुष्य को पूरी तरह भारहीन, स्वतंत्र और आत्म प्रज्ञा निर्भर बनना चाहिए। कैसा बनाना है मनुष्य को?
भारहीन, उसके ऊपर किसी प्रकार का भार नहीं होना चाहिए। वो संतुष्ट होकर, प्रसन्न होकर, मन प्रसन्न करके और फिर किसी कार्य में करे। स्वतंत्र होना चाहिए अपने कार्य का, अपने व्यवसाय के चुनाव में उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। लेकिन जिद्दू कृष्णमूर्ति जिस समुदाय ने जिस समय के लेखक कहे जाएंगे या जिस समय के चिंताविद या चिंतक कहे जाएंगे, उस समय में हमारा रोजगार चुनाव का अधिकार नहीं था, स्वतंत्रता नहीं थी। आपको अपने पैतृकता के आधार पर, अपने जातीय बंधनों के आधार पर जो रोजगार प्राप्त हुआ है, उसी रोजगार के आधार पर आपको कार्य करना होगा। तो इस चीज का जिद्दू कृष्णमूर्ति ने काफी विरोध भी प्रकट किया था। तभी उसमें सच्चा सहयोग, सद्भाव, प्रेम और करुणा, सच्चा दायित्व बोध और सृजनात्मकता का विकास हो सकेगा। बहुत बड़ी बात है बच्चों, पहले के लिए भी थी और साथ में आज के लिए भी है। उन्होंने कहा है कि अगर आप स्वतंत्र होकर अपनी मन मर्जी से किसी व्यवसाय का चुनाव करेंगे, व्यवसाय का नाम नहीं है, मैं तो एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आप इस तरह से अगर जीते हो और अपने व्यवसाय का चुनाव करते हो, तो आप उस व्यवसाय को, उस काम को कैसे करोगे? सच्चे सहयोग से करोगे, यानी कि आपसे सहयोग के साथ नहीं, ऐसा करना है, और फिर सद्भाव से करोगे, अच्छे विचारों के साथ करोगे, प्रेम से भी करोगे, साथ में करुणा भी आपके अंदर जागृत रहेगी, दया भाव भी रहेगा। भाई इस व्यक्ति के पास ये नहीं है तो चलो। जब आपका खुद का चुनाव नहीं है, जब आप खुद व्यवसाय चुनकर काम नहीं कर रहे हो, जबरदस्ती आपके ऊपर थोप दिया गया है, तो आपका मन है ना, वो कैसा हो जाएगा? कुंठित हो जाएगा, करुणाहीन हो जाएगा। जब आपको सब अपनी मन के अनुसार मिलेगा तो आपके अंदर सहयोग होगा, सद्भाव होगा, प्रेम होगा, करुणा होगी, सच्चा दायित्व बोध होगा। दायित्व बोध यानी कि मैंने जिस कार्य का जिम्मा लिया वह पूरा करना है। और सृजनात्मकता सबसे बड़ी चीज है, सृजनात्मक। और आपके अंदर क्रिएटिविटी का विकास होगा। आप अपनी मर्जी से कोई काम करोगे तो अच्छा कार्य करोगे, कुछ नया बनाने की कोशिश करोगे। जैसे कुछ लोग अच्छे कुक होते हैं तो नई चीजें इन्वेंट करते हैं, नई चीजें बनाते हैं, मतलब नया आविष्कार करते हैं, अरे इससे ये भी बन जाएगा, इससे ये भी बन जाएगा। जैसे मैं खाना बनाने में बिल्कुल अच्छी नहीं हूं, तो मैं वही घिसी पिटी पुरानी परंपरा से खाना बनाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं आता है मुझे बिल्कुल भी, ठीक है। अब जैसे मुझे कोई अगर साइंस पढ़ाने लग गई, मान लीजिए किसी हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी, तो मैं क्या करूंगी, जो बुक में लिखा हुआ है ना उसी को मैं उसी तरह से पढ़ाऊंगी। लेकिन मेरा सब्जेक्ट कुछ और है तो उसको मैं और अच्छा बताने की कोशिश करूंगी, है ना। ग्रामर में मैं कुछ टॉपिक पढ़ाती हूँ तो पुरानी रीति रिवाज से नहीं पढ़ाती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि बच्चा किस तरह से समझेगा, मैं अपनी टेक्निक भी यूज करूंगी, तो उसका क्या हो जाएगा? क्रिएटिविटी। ये मेरी क्रिएटिविटी है। तो जो अपनी चीजों को, या जिस चीज में वो हुनर है, हुनरबाज है, जिस चीज में वो दक्ष है, उन चीजों में अच्छी नई क्रिएटिविटी अपनाएगा, मतलब सृजनात्मकता का विकास होगा। सच्ची शिक्षा हमारा विस्तार करती है और हमें गहरा बनाती है। सच्ची शिक्षा मतलब अपनी चुनी हुई शिक्षा। सच्ची शिक्षा का मतलब क्या है? अपनी चुनी हुई शिक्षा है और उससे आपको जो ज्ञान मिल रहा है, स्वतंत्र शिक्षा, ठीक है। उससे जो आपको ज्ञान मिल रहा है उससे आपका विस्तार होगा, आपके मन का विस्तार होगा, आपकी समझ का विस्तार होगा, साथ में आपके आर्थिक दायरे का विस्तार होगा, साथ में आपका जो कम्युनिकेशन है, जिसे हम कहेंगे कि जो आपका संपर्क है, वो संप्रेषण है और संपर्क लोगों से, वो भी आपका विस्तार होगा। तो सब चीजों में आपका विस्तार होगा। व्यापकता देती है, वह हमें सीमाओं और संकीर्णताओं से उबारती है। शिक्षा का ध्येय का मतलब क्या होता है बच्चों? उद्देश्य, ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य पेशेवर दक्षता, आजीविका और महज कुछ कर्म कौशल ही नहीं होता है। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि पेशेवर दक्षता कि आपके पूर्वज जिस काम को करते आए हुए हैं वही आपको करना है, या आपकी आजीविका क्या कमानी है, बस वही दिखे कि मुझे सिर्फ रोजी रोटी कमानी है, अपने परिवार का पालन पोषण करना, बस इतना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य होता है उन्नत बनाना, उन्नत विचारों को बढ़ाना, या कुछ सृजनात्मकता करना, नई चीजों का विकास करना। नेक्स्ट देखिए, उसका ध्येय हमारा संपूर्ण उन्नयन है। उन्नयन का मतलब होता है विकास, संपूर्ण विकास करना है। कृष्णमूर्ति अपने शिक्षा विषयक प्रयोगधर्मी चिंतन में आज की सभी प्रचलित प्रणालियों का भीतर बाहर से पर्यावलोचन कर चुके हैं, चारों तरफ से उसे देख चुके हैं, उनकी सीमाओं की प्रतीति कराते हैं। और सीमाओं का मतलब क्या होता है? दोष। सीमा का मतलब क्या होता है बच्चों? दोष होता है। उनके दोषों को दिखाते हैं कि वो दोष क्या है, और वास्तविकता के धरातल पर शिक्षा के नए क्षितिज उद्घाटित करते हैं। शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए ये बताते रहते हैं। प्रज्ञाजीवी आज के इस वैज्ञानिक युग में, प्रज्ञाजीवी कौन होते हैं? जो बुद्धिमान होते हैं। हम प्रज्ञाजीवी से किसे बोलेंगे भाई? बुद्धिमान लोग, बुद्धिमान लोग।
तो प्रज्ञाजीवी आज के इस वैज्ञानिक युग में कृष्णमूर्ति के साहसपूर्ण क्रांतिकारी शिक्षा चिंतन द्वारा आज के मनुष्य का भला हो सकता है, जो अनेक तरह की संकीर्णताओं का स्वेच्छाया वरण करते हुए अपने जीवन की जटिल उथला और दुखमय बनाता चलता आ रहा है। अपने जीवन को कितना जटिल और उथला, यानी कि सिर्फ ऊपरी भाग को देख रहा है, वो बनाता हुआ चलता आ रहा है। कृष्णमूर्ति जी के विचारों को अगर वो ग्रहण करता है, कृष्णमूर्ति जी के विचारों के अनुसार अगर वो अपना जीवन यापन करता है, ऐसे विचार रखता है, ऐसा चिंतन करता है, ऐसी सोच करता है, तो उसका जीवन कैसा हो जाएगा? उच्च हो जाएगा। उसकी सोच कैसी हो जाएगी? उच्च हो जाएगी। आगे देखिए बच्चों, आज के मानव जीवन की रुक्षता, कुरूपता, बोनापन और स्वार्थपरता कृष्णमूर्ति के चिंतन पर ध्यान देने, उस पर अमल करने से बहुत कुछ दूर हो सकती है। अब देखिए, आज का मानव जीवन कैसा हो गया? बहुत रूखा सा हो गया है, कुरूप सा हो गया है, काफी छोटा हो गया है और बिल्कुल स्वार्थ से भरा हुआ हो गया है। लोग कैसे हो गए हैं? बिल्कुल मतलब नीरसता आ गई है। टोटली इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नीरसता। चारों तरफ से नीरसता है, कोई किसी प्रकार का रस नहीं। कृष्णमूर्ति के चिंतन पर अगर ध्यान देना, उनके विचारों को अगर पढ़े, उनके विचारों को अगर समझे, वो क्या कहना चाह रहे हैं वो बात जाने, तो उनके अंदर कुछ परिवर्तन आ सकता है। काफी हद तक ये नीरसता दूर हो सकती है। कृष्णमूर्ति को देश विदेश सर्वत्र गहरे सम्मान से देखा जाता है। विश्व के अनेक गुणी जनों के बीच वे 20वीं सदी में भारत के दूसरे बुद्ध के रूप में देखे जाते रहे हैं। पूरे विश्व में दूसरे बुद्ध, पहले बुद्ध तो बुद्ध है, सिद्धार्थ जिसे बुद्ध कहा जाता है, और दूसरे बुद्ध किसे कहा जाता है? जिद्दू कृष्णमूर्ति को। काफी आध्यात्मिक कहेंगे या काफी प्रगतिशील विचारों के साथ में उन्होंने अपने व्याख्यान प्रस्तुत करे। केवल व्याख्यान भी पढ़ लो ना तो भी बहुत बड़ी बात है। तो उनकी जो शिक्षा नामक जो चैप्टर है ना, केवल वो पढ़ लो और उसको ही आत्मसात कर लो, तभी काफी कुछ हमारा भला हो सकता है। एक महान अध्यात्मवेत्ता और ज्ञानी के रूप में उनकी सामान्य पहचान रही है। ऐसा आध्यात्मिक और ज्ञानी जो कोई ध्यान साधना, कोई तंत्र योग, कोई कोई दीक्षा नहीं देता था, सिर्फ लोगों को अपनी प्रज्ञा पर आस्था, प्रज्ञा नहीं बताया ना मैंने, बुद्धि पर आस्था और विश्वास करना सिखाता है। वो क्या कहते हैं कि सिर्फ आप अपनी बुद्धि पर विश्वास करिए, अपनी आस्था पर विश्वास करिए। आप जिस चीज की पूजा, मतलब जिस काम को सबसे अच्छा मानते हो उसकी पूजा करिए, और पूजा करने का मतलब है कि आप सबसे पहले उसी काम को प्रायोरिटी दोगे। यानी कि आप कोई किसी काम में दक्ष हो या निपुण हो, उस काम को ज्यादा अच्छी तरह से करोगे। मतलब भगवान की पूजा कैसे करते हैं वैसे करोगे, और जब भगवान की पूजा में आप किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ते हो, तो उस काम की पूजा में कैसे करोगे? तो उस काम को भी आप उसी पूजनीय तरीके से करोगे, तो वो काम कितना सफल होगा, कितना अच्छा होगा, कितना क्वालिटी वाइज होगा, कितना गुणवत्तापूर्ण होगा। तो कृष्णमूर्ति के विचार भी यही थे, कि उनके विचार यही थे कि आप जो भी काम कर रहे हो उस काम में सबसे पहले आपका विश्वास होना चाहिए और उसके प्रति आस्था होनी चाहिए। कृष्णमूर्ति प्राय लिखते नहीं थे, वह ना अधिकतर लिखते नहीं थे, वे सिर्फ बोलते थे। तो क्या कहा गया है कि कृष्णमूर्ति मूलतः वक्ता थे। बहुत कम लिखा था उन्होंने, लेकिन जो भी लिखा वो बहुत ही उच्च श्रेणी का था। साथ में जो बोला है वो व्याख्यान, वही उनके व्याख्यान फैले हुए हैं। व्याख्यानों का ही संकलन किया गया है और संग्रह करके उनको लेखबद्ध किया गया, और लेखबद्ध करने के बाद में उसको प्रकाशित कराया गया। संभाषण करते थे, प्रश्नकर्ताओं को उत्तर देते थे। यह शैली भारत ही नहीं पूरी दुनिया में अत्यंत प्राचीन है। उनके सभी संभाषण कृष्णमूर्ति फाउंडेशन द्वारा विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित है। यहाँ उनका एक संभाषण प्रस्तुत है, संभाषण जो भाषण दिया गया है, लोगों के सामने व्याख्यान प्रस्तुत किया गया है। इसमें शिक्षा विषयक उनके विचारों की एक बानगी मिलती है। बहुत शिक्षा के प्रति उनके क्या विचार थे, वो सारी चीजें हम यहाँ उनके बारे में देखेंगे। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं। शिक्षा, है ना। इसी तरह से व्याख्यान है ना, एपीजे अब्दुल कलाम जी के भी है, उनके भी बहुत सशक्त व्याख्यान है, आप पढ़िए, बहुत अच्छे हैं। अपने लिए किसी भी सत्य की खोज व्यक्ति को स्वयं नहीं करनी है, स्वयं करनी है, सॉरी, अपने लिए किसी भी सत्य की खोज व्यक्ति को स्वयं करनी है, किसी और के सहारे नहीं। कि आप किस सत्य तक पहुंचना चाहते हो इसके बारे में खुद सोचना है, किसी और के सहारे नहीं सोचना है।
अब तक हम पर गुरुओं, मार्गदर्शकों, मुक्तिदाताओं की सत्ता हावी रही है, यानी कि हम टीचर्स पे डिपेंड रहे थे, या फिर कोई आ गए भाई हमारे कोई काउंसलर आ गए उन पे डिपेंड रहे थे, या फिर मुक्तिदाताओं का मतलब यह है कि हमारे माता पिता पे भी डिपेंड रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर आप सचमुच जानना चाहते हैं कि ध्यान क्या है, तो आपको पूर्ण रूप से और समग्र रूप से समस्त सत्ता को अपने से अलग कर देना पड़ेगा। ध्यान मन के भीतर ही वह ज्योति है जो क्रिया के मार्ग को आलोकित करती है, और इस ज्योति के बिना प्रेम का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अब ये कहा है कि आप जिस पर डिपेंड हो ना, कहने का तात्पर्य यह है कि आप किसी पर निर्भर हो, वो निर्भरता छोड़ दीजिए। आप माता पिता पर निर्भर हो, आप गुरु पर निर्भर हो, आप मार्गदर्शक पर निर्भर हो, जो भी आपके बड़े हैं उन पर निर्भर हो, वो निर्भरता पूरी तरह से त्याग कर दीजिए और फिर सोचिए कि आप क्या हो। आप ध्यान लगाइए और फिर सोचिए कि आप क्या हो और प्रेम क्या है। तो यहां बताया जा रहा है कि ध्यान मन के भीतर वह ज्योति है। ध्यान करना है, मन के अंदर एक ज्योति होती है जिससे हम ध्यान करते हैं और हम उसको खोजते जाते हैं। उस ध्यान के कारण हम ध्यान लगाते हैं ना, आप उसे कहते हैं मेडिटेशन करना। आप जब ध्यान मग्न अवस्था में बैठे होंगे उस समय, या फिर कभी भी बैठे हैं या खड़े हैं या सोए हुए हो और आप ध्यान में हो, ध्यान मतलब आंखें बंद करके आप पता नहीं क्या देखना चाहते हो, उस अंदर के एक प्रकाश को देखना चाहते हो। वो ज्योति है जो क्रिया के मार्ग को आलोकित करती है कि आपको करना क्या है, आपको क्या कार्य करना है, उस कार्य के रास्ते को प्रकाशित करती है, आलोकित करती है, प्रकाशित करती है। और इस ज्योति के बिना प्रेम का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर वो ज्योति नहीं आना आपके अंदर, तो आपके अंदर प्रेम नहीं है। अगर वो ज्योति है जिससे आप ध्यान कर रहे हो, तो आपके अंदर प्रेम है, अन्यथा प्रेम नहीं है। यहां से शुरू हुआ है ना। यदि आपने कभी अपने आप से पूछा हो कि शिक्षा का अर्थ क्या है, तो वह मेरे लिए सचमुच आश्चर्य की बात होगी। आप विद्यालय क्यों जाते हैं, आप विविध विषय क्यों पढ़ते हैं? देखिए, हमारी बातें हैं, यह हमारे मन के अंदर आती है, मन मस्तिष्क में यही सारी बातें आती है जिसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। यदि आपने कभी अपने आप से पूछा है कि शिक्षा का मतलब क्या है, और यह मेरे लिए सचमुच आश्चर्य की बात होगी कि आप विद्यालय क्यों जाते हैं, आप विविध प्रकार के विषय क्यों पढ़ते हैं, क्यों आप परीक्षाओं में उत्तीर्ण करते हैं और ऊंचा स्थान प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ स्पर्धा करते हैं, यानी कि प्रतियोगिता करते हैं। आखिर क्या है, क्या अर्थ है इस तथाकथित शिक्षा का? यह सब कुछ क्या है? मतलब किसी शिक्षा संस्थान में गए हुए हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति जी, और वहां पर ये सबसे पहले छात्रों से प्रश्न किया जा रहा है उनके मन मस्तिष्क को टटोलने के लिए। तो यही प्रश्न अब हम भी कर रहे हैं आपके मन मस्तिष्क को टटोलने के लिए। यह सचमुच अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं अपितु माता पिता के लिए भी, शिक्षकों के लिए और उन समस्त व्यक्तियों के लिए जो इस वसुधा से, वसुधा का मतलब इस धरती से प्रेम करते हैं। शिक्षित होने के लिए हम संघर्ष क्यों करते हैं? संघर्ष यानी कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अभी आप लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, रिवीजन टेस्ट देना पड़ रहा है, घर पर सेल्फ स्टडी अलग करनी पड़ रही है, यहाँ पर यहाँ की क्लासेस लेनी पड़ रही है, साथ में स्कूल भी जाना पड़ रहा है, फिर भी शायद और भी प्रेशर आ रहा होगा, भाई कितने मार्क्स से और यहाँ पर तैयारी करनी है, ये करना वो करना। ये क्या है? संघर्ष। यानी कि आपको सफल होने के लिए या फिर परीक्षाओं को पास करने के लिए अच्छे नंबर से कितना संघर्ष करना पड़ता है। किसी उद्योग में लग जाए, यह शिक्षा का बस इतना ही कार्य है। बस मतलब आप जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हो उसका मतलब क्या है कि कुछ बच्चे कहेंगे मैं इंजीनियरिंग में मतलब एडमिशन ले लूं, कुछ लोग कहेंगे मैं डिप्लोमा करना चाहता हूँ, कुछ लोग कहेंगे मैं सिविल सर्विस यूपीएससी मतलब सिविल परीक्षा देना चाहता हूँ, सिविल सर्विस करना चाहता हूँ। तो बस आपका ध्येय यही है कि हम एक अच्छी नौकरी करने लग जाए, या आपका ध्येय यही है कि सिर्फ हम एक अच्छा बिजनेसमैन बन जाए, या आपका ध्येय यही है कि मैं मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छा मतलब पद ले लूं, या कोई जो भी है, या आप कोई एमबीए करना चाहते हो, या जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह कुछ भी करना चाहते हो। उसका मतलब एकमात्र पढ़ाई का लक्ष्य क्या है? अच्छी नौकरी लेना। सभी का, चाहे मेरा हो, चाहे आपका हो, चाहे किसी का भी हो, जो भी पढ़ाई कर रहा है या जो भी माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो क्या सोचेंगे? एक अच्छी नौकरी मिल जाए उसको, एक अच्छा रोजगार उसको मिल जाए, एक अच्छा उद्योग उसको मिल जाए, बस इतना ही कार्य। अथवा या फिर शिक्षा का कार्य है कि वह अपने बचपन से ही जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया समझने में सहायता करे। कुछ उद्योग करना और अपनी आजीविका कमाना जरूरी है, लेकिन क्या यह सब कुछ है? सब कुछ है मतलब केवल इतना ही सब कुछ है कि उद्योग करना है, यानी कि काम करना है, परिश्रम करना है और आजीविका कमाना है। बस जॉब करनी है आपको और आना है, जॉब करनी है और आना है, अच्छे पैसे कमाने हैं, लग्जरी लाइफ जीनी है, बस यही सब कुछ होता है क्या? अब इससे प्रश्न किए जा रहे हैं, क्या हम केवल इसलिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? निसंदेह केवल उद्योग या कोई व्यवसाय ही जीवन नहीं है।
जीवन बड़ा अद्भुत है और यह असीम और अगाध है। यह अनंत रहस्यों को लिए हुए है। यह एक विशाल साम्राज्य है जहां हम मानव कर्म करते हैं, और यदि हम अपने आप को केवल आजीविका के लिए तैयार करते हैं तो हम जीवन का पूरा लक्ष्य ही खो देते हैं। आजीविका यानी कि क्या है बच्चों? नौकरी। क्या है? नौकरी। अगर आप सिर्फ नौकरी करनी है, पैसा कमाना है, यानी सिर्फ पैसा कमाना है, तो फिर जीवन खत्म। तो क्या हमारा जीवन पैसे कमाने के लिए हुआ है क्या? साधु संतों का जीवन है, वो तो पैसा नहीं कमाते, फिर भी जीवन अच्छा चल रहा होगा। हमें साधु संत नहीं बनना है, हमें तो क्या करना है वो देखिए, हम हमारा अंतर्मन खोजेंगे ना, जब पता चलेगा। बच्चों कभी कभी क्या होता है, हम हमारे अंतर्मन को नहीं पहचान पाते, हमें किसी गुरु की जरूरत होती है। तो ये जो चैप्टर्स है, ये जो ये लेखक है, ये हमारे गुरु है सभी, जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमें आगे का जीवन कैसे जीना है, शिक्षा कैसे प्राप्त करनी है। ये तो चलो शिक्षा का अंकन कर दिया है, आगे समाज में कैसे रहना है, धर्म क्या है, ईश्वर क्या है, ये सारी चीजों के लिए अलग अलग हमने साहित्यकार पढ़े ना। अभी आप पद्य भाग में भी अलग अलग कवियों को पढ़ोगे, जब आप जानोगे कि धर्म क्या है, ईश्वर क्या है, सत्य और असत्य क्या है, किस मार्ग पर चलना चाहिए, तो हर एक साहित्यकार, हर एक कवि, हर एक लेखक हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार से मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने और गणित, रसायन शास्त्र अथवा अन्य किसी विषय में प्रवीणता प्राप्त कर लेने की अपेक्षा जीवन को समझना कहीं ज्यादा कठिन है। जीवन को समझना, कुछ लोग सोचते हैं ना कि फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ गए, चलो हमारा हो गया, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई चलो मैथ्स में अच्छे नंबर आ गए ना, भाई मुझे अच्छा सब्जेक्ट मिल जाएगा, मेरा मनपसंद सब्जेक्ट मिल जाएगा, अब मतलब मुझे मनपसंद कॉलेज मिल जाएगी, इसमें अच्छे नंबर है, इससे अच्छे नंबर है। तो केवल यही है क्या? उससे भी ज्यादा कठिन है जीवन को समझना कि जीवन क्या है। अतः हम चाहे शिक्षक हो या विद्यार्थी, हमें अपने आप से क्या पूछना आवश्यक नहीं है, यह पूछना आवश्यक नहीं है कि हमें क्यों शिक्षित कर रहे हैं अथवा शिक्षित हो रहे हैं। जीवन कितना विलक्षण है। विलक्षण का मतलब होता है काफी अजीब, विलक्षण यानी कि काफी प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली, विलक्षण बोलते हैं जिसे, बहुत अद्भुत, है ना। ये पक्षी, ये फूल, ये वैभवशाली वृक्ष, ये आसमान, ये सितारे, ये सरिताएं, ये मत्स्य, यह सब कुछ हमारा जीवन है। जीवन दीन है, जीवन अमीर भी है। जीवन समुदायों, जातियों, देशों का पारस्परिक सतत संघर्ष है। जीवन ध्यान है, जीवन धर्म भी है और जीवन गूढ़ भी है। जीवन मन की प्रच्छन्न वस्तु है। प्रच्छन्न का मतलब क्या हुआ है? छिपी हुई, छिपी वस्तु है। ईर्ष्या, कौन कौन सी छिपी वस्तुएं होती है? ईर्ष्या दिखाई देती है क्या? जलन दिखाई देती है किसी की? नहीं ना, दिखाई देती तो शायद हम उस जलन के भागी बने ही नहीं। महत्वाकांक्षा है, कभी किसी के एम्बिशंस आपको दिखे, कोई व्यक्ति बैठा है और आपको पता हो कि ये क्या चाहता है, ये जीवन में क्या करना चाहता है, नहीं दिखाई देती। वासनाएं नहीं दिखाई देती, डर नहीं दिखाई देता, सफलताएं नहीं दिखाई देती और चिंताएं नहीं दिखाई देती। यह सब कब दिखाई देता है? जब कोई व्यक्ति आपको बताएगा, अपने मुख से बताएगा, आप जानने की कोशिश करोगे और वो बताएगा, तब आपको पता चलेगा। तो छिपी हुई वस्तुएं भी जीवन है। केवल इतना ही नहीं, अपितु इससे कहीं ज्यादा जीवन है। लेकिन बहुत से हम अपने आप को जीवन के केवल एक छोटे से कोने को समझने के लिए ही तैयार रहते हैं। और वो जीवन क्या है कि पढ़ना है, लिखना है, नौकरी करनी है और पैसा कमाना और परिवार का पालन पोषण, बस ये हम उसी में लगे रहते हैं कि बस इतना करना है और यही जीवन है। जीवन की वास्तविक परिभाषा क्या है, ये समझने के लिए हमें इस चैप्टर को और अच्छे से समझना होगा। हम कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेते हैं, कोई उद्योग ढूंढ लेते हैं और फिर विवाह भी कर लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं और इस प्रकार अधिकांश तो यंत्रवत, मशीन की भांति बन जाते हैं। हम सदैव जीवन से भयकूल रहते हैं, हमेशा डरे हुए रहते हैं, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ हानि ना हो जाए, कुछ नुकसान ना हो जाए, यानी कि कोई बीमार ना हो जाए, अरे बजट बिगड़ जाएगा, अरे हॉस्पिटल का खर्चा हो जाएगा, अरे ये हो जाएगा। हम रास्ते में जा रहे हैं तो हम चिंतित अवस्था में जाते हैं, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, दुर्घटना होना हो जाए, क्योंकि मैं चला जाऊंगा या मैं चली जाऊंगी तो परिवार का क्या होगा, वो क्या होगा। मतलब हर समय हमारे मन में एक ये दुविधा बनी रहती है और हम इस दुविधा में ही हमारे जीवन को पूरा व्यतीत कर देते। पता नहीं सालों गुजर जाते हैं, हम बचपन से युवा में आ जाते हैं, युवा से प्रौढ़ में आ जाते हैं, प्रौढ़ से कब वृद्धावस्था में आ गए पता ही नहीं चलता, जीवन कब चला गया। इतना लंबा समय एक दिन गुजारना किसी के लिए मुश्किल होता है। कभी कभी मुझे भी लगता है दिन बहुत बड़ा है, कभी कभी लगता है समय कैसे पंख निकाल के चला गया। अभी मंडे आया था फिर मंडे आ गया, मतलब अभी संडे आया था फिर संडे आ गया, कितना जल्दी चला गया। तो ये जो जीवन है ये जा रहा है और हम कैसे बने हुए हैं, यंत्रवत बने हुए।
मशीन की भांति बने हुए, हम मशीन बन चुके एक तरह से। अतएव शिक्षा का कार्य है कि वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे। शिक्षा केवल यह नहीं है बच्चों कि सिर्फ पढ़े, किताब पढ़नी है, ये किताब है, जैसे एक किताब देती हूं मैं आपको, आपकी ही है, जैसे ये बुक है। अब कुछ बच्चे कहते हैं मैम सिलेबस फटाफट पूरा करिए, मैम जल्दी जल्दी पूरा करिए। इसका मतलब क्या है कि जल्दी जल्दी चैप्टर खत्म कर दीजिए, बस ये है कि चैप्टर हो गए हैं, क्वेश्चन आंसर करवा दीजिए, हम रट लेंगे, जो भी है सीख लेंगे, लिख लिख के याद कर लेंगे, हो जाए। केवल इतना ही बच्चों, आप इसे आत्मसात नहीं करना चाहते, आप इसे आत्मसात करके अपने जीवन में ग्रहण नहीं करना चाहते। इस पुस्तक का मतलब, इस पुस्तक का उद्देश्य या इस पुस्तक में जितने चैप्टर हैं इनका उद्देश्य केवल ये नहीं है कि आपको पढ़ना और परीक्षा देना और पास होना, नहीं। इसमें से कितनी चीजें आप अपने जीवन में उतारने वाले हो, कितनी चीजों के साथ आप सीख रहे हो, इस साल आपने जो पढ़ा है उसको सीख रहे हो, आपकी उम्र के अनुसार इस चैप्टर दिए गए हैं कि कक्षा 12 में पढ़ रहे हो, कक्षा अब ग्रेजुएशन में आने वाले हो, यानी कि अब आप कॉलेज लाइफ में जाने वाले हो, आगे आपको क्या करना है, जीवन को कैसे जीना है क्या नहीं है, बहुत सारे चैप्टर इसमें ऐसे हैं। आपके आगे जाके आपको गृहस्थ आश्रम भी, मतलब आपको गृहस्थी भी संभालनी है, तो उसमें भी ये जो चैप्टर से आपका बहुत बड़ा योगदान देंगे। तो क्या हम सिर्फ इसको इतना समझ रहे कि सिलेबस खत्म करना है, हम इसे ग्रहण नहीं करें? तो बच्चों शिक्षा यही तो है। पहले जो मंत्रोच्चारण से सिखाया जाता था, तीर कमान की जो शिक्षा होती थी, वो उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन में कोई मुसीबत आ जाती है, उस मुसीबत को या कोई परेशानी आ जाती है या कोई दुश्मन आ जाता है, उस दुश्मन को कैसे आपको दूर करना है, कैसे उससे लड़ना है, इसलिए आपको तीर कमान की विद्या सिखाई जाती थी। या पहले देवीय शक्तियां होती थी और मंत्रों के द्वारा चलती थी, तो इसलिए आपको मंत्रोच्चारण उस समय समझाए जाते थे, सिखाए जाते थे और गुरुकुल में रखा जाता था। क्योंकि राजा महाराजाओं के समय की बात थी, राजा महाराजाओं के जो राजकुमार होते थे वो बहुत ही लाड़ प्यार में और काफी लग्जरी लाइफ जीते थे, तो उनको जीवन की वास्तविकता का ज्ञान भी होना चाहिए, इसलिए उनको 12 वर्ष की उम्र से 10-12 वर्ष की उम्र से उनको गुरुकुल भेज दिया जाता था। उनका जो भी है उपनयन संस्कार करके उनको वहां भेज दिया जाता था और फिर वहां से वे युवा हो जाते थे, काफी 23-24 साल के हो जाते थे, और जब वे फिर उनकी पूरी जो शिक्षा दीक्षा पूरी हो जाती थी, परीक्षाएं जो थी वो भी पूरी हो जाती थी, जब वे घर आते, उस बीच वे जीवन के हर पहलू से, हर दर्द से, हर संघर्ष से गुजरे हुए होते हैं। उनको ये बताया जाता था कि जीवन क्या है। तो जीवन केवल किताब को पूरा करना नहीं होता है बच्चों, बहुत सारी चीजें होती है। अब मंत्र उच्चारण नहीं है, लेकिन इन किताबों के माध्यम से हमें जीवन की शिक्षा दी जाती है कि भाई जीवन क्या है, माता पिता क्या है, भाई बहन क्या है, रिश्ते नाते क्या है, समाज क्या है, प्रकृति के प्रति हमारे क्या दायित्व है, समाज के प्रति हमारे क्या दायित्व है, या इस जो भी विश्व के प्रति हमारे क्या दायित्व है ना, ये सारे दायित्वों को हमें कैसे पूरा करना है, माता पिता का क्या होता है, गुरु क्या होता है, वगैरह वगैरह, ईश्वर क्या होता है, ईश्वर के प्रति हमारे क्या दायित्व है, ईश्वर को हमें किस तरह से पूजना है, ये सारी चीजें सिखाई जाती थी। आज पुरातन समय में जो सिखाना था वो थोड़ा सा अलग था, आज के समय में जो सिखाया जा रहा है वो थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि हम प्राचीन और आधुनिक के बीच में हैं, हम आधुनिक समय के लोग हैं, तो आधुनिक तरीके से पढ़ाई करेंगे। जिस भाषा में हमको जो भाषा समझ में आती है वही भाषा, और जो शैली समझ में आती है उसी शैली में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। नहीं समझ में आते बच्चों को बोलो एक मंत्र याद करो, एक श्लोक याद करो, बच्चे पढ़ ही नहीं पाते, याद करने की तो बहुत दूर की बात है। तो बच्चा जिस शैली में, जिस तरीके से आज समझ सकता है, उसी शैली उसी तरीके से समझाने की कोशिश की जाती है। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति जी का ये चैप्टर बच्चों बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैप्टर कहूंगी मैं, क्योंकि मैंने भी इनका जब चैप्टर फर्स्ट बार ही पढ़ा था, लास्ट ईयर पढ़ा था 12th हिंदी में, जब मैंने बिहार बोर्ड को पढ़ा था, उसके बाद मैंने वापस इस चैप्टर को फिर पढ़ा, बहुत ही एकांत में, जैसे रात को पढ़ा था बहुत ध्यान से, और मैंने जाना कि वो वास्तविक तरह से वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो हमारे जीवन को परिवर्तित करना चाह रहे हैं। हम जो ये मशीनीकरण का युग लेकर आए हैं ना, जिसमें हम खुद भी मशीन बन गए हैं, मशीनों से काम करते करते हम भी मशीन बन गए हैं, उस मशीनी युग से वो हमें निकालने के लिए एक बहुत बड़ी मजेदार के रूप में आए हैं। वो हमें निकालना चाहते हैं कि मशीन ना बनिए, आप भी कुछ करिए, कुछ अच्छा सा करिए, मतलब आप अपने जीवन में जो लक्ष्य है या आपकी खुशी किस में है वो काम करिए, और खुश रह के भी हम हमारी आजीविका कमा सकते हैं। केवल कंपीट नहीं करना है, पास वाले के पास सारी चीजें उपलब्ध है, वो खुश है, तो हम भी उन चीजों को लेने के लिए हमारा सारा जीवन भी बिता देंगे, तब भी नहीं ले पा रहे, लेकिन हमने हमारी खुशियों को छोड़ दिया। तो ऐसी चीजों से न फंसिए। तो ये सारी चीजें, ये सारी जो शिक्षा है जिद्दू कृष्णमूर्ति जी हमें दे रहे हैं।
न कि हमें केवल कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरी के योग्य बनाए। क्या होगा हम सबके साथ जब हम प्रौढ़ हो जाएंगे? प्रौढ़ हमारी वह उम्र जो युवावस्था और वृद्धावस्था के बीच का जो समय होता है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? प्रौढ़ावस्था होता है। ठीक है, और ये जो प्रौढ़ावस्था होता है ना, ये 45 के बाद का समय होता है। 40 का ही समझ लीजिए, 40 साल की उम्र जो होती है, 40 भी नहीं कहूंगा, 45 से प्रौढ़ावस्था शुरू हो जाती है। ठीक है, क्या आपने कभी सोचा भी है कि आप बड़े होने पर क्या करने वाले हैं? ज्यादा से ज्यादा संभावना तो यही है कि आप बड़े होने पर विवाह करेंगे। इससे पहले कि आप यह ज्ञात कर सके कि आप कहाँ हैं, आप माता पिता बन जाएंगे। बिल्कुल, शादी करेंगे, फिर आप सोचेंगे कि भाई मुझे क्या करना है और मैं अभी किस स्टेज पे खड़ा हूं, मैंने अपनी खुशी के लिए, मेरे मन की खुशी के लिए मुझे जो प्राप्त करना था कर लिया। उससे पहले आप पेरेंट बन जाएंगे। अब पेरेंट बनने के बाद तो जब आप पेरेंट्स बन जाएंगे, उसके बाद क्या होगा बच्चों? सीधी जो जिम्मेदारियां है वो आपकी खुद की छोड़ दी जाएगी, आपके खुद के मन की खुशियां छोड़ दी जाएगी, सीधा सीधा अपने बच्चों पर आ जाएंगे कि हाँ इनका करियर बनाना है। आपने अपना करियर बना लिया, जैसे भी बनना था, नहीं बना तो ठीक है, और आपने अपने मन का जो काम करना था वो अभी बाकी है। उससे पहले आप जिम्मेदारी यानी कि दायित्व बोध हो गए हो, जिम्मेदारी आ गई आपके ऊपर, वो करनी है। ठीक है, देखिए तब आप किसी व्यवसाय अथवा रसोई घर से बंध जाएंगे। अगर जैसे उस समय की बात की जा रही है जब पुरुष किसी व्यवसाय से बन जाते थे, और जो महिला है वो सोचती कि मुझे क्या करना है, उससे पहले वो रसोई घर से बन जाती थी, है ना। और वहीं आप क्रमशः क्षीण होते रहेंगे, धीरे 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 आप नष्ट होते रहेंगे। आप खुद नहीं रहेंगे, बस आप माता पिता बन गए हैं, आपका खुद का अस्तित्व तो खो जाएगा। आप क्या बन गए हो? माता पिता बन गए हो। माता पिता है तो माता पिता के दायित्व क्या है, बस वही आपके मन मस्तिष्क में चलते रहेंगे। क्या इसी प्रकार का होने वाला है आपका जीवन? क्या आपने स्वयं से यह कभी पूछा भी है? क्या आपको यह प्रश्न नहीं पूछना चाहिए? मानो आप एक सुसंपन्न परिवार के हैं, यानी कि बहुत आपका जो परिवार है काफी आर्थिक स्थिति उसकी सही है, आपकी प्रतिष्ठा पहले से ही सुरक्षित है, यानी कि आप पहले से ही फेमस हो, जैसे हो गए हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, किसी एक्टर का ले लेते हैं, अमिताभ बच्चन का ले लेते हैं। ठीक है, अब अमिताभ बच्चन जी काफी प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन उनके बच्चे, उन्होंने अमिताभ बच्चन ने अपने जीवन में उनको जो करना था ना अपने लिए, वो उन्होंने कर लिया। अब भाई उनके जो बच्चे थे, अभिषेक बच्चन की बात करते हैं, अभिषेक बच्चन जी पहले से ही सुसंपन्न है और काफी फेमस भी है, क्योंकि उनके माता पिता की वजह से काफी प्रसिद्ध है। लेकिन बात आती है वो किसकी वजह से प्रसिद्ध है? अपने माता पिता की वजह से। उन्होंने अपने लिए क्या किया? कुछ किया उन्होंने? आगे देखिए, आपके पिता आपको आरामदायक कार्य दे देंगे। कोई भी आरामदायक कार्य कैसा कि हो सकता है, जैसे अभिषेक बच्चन अपनी एक्टिंग में या एज अ एक्टर इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए जितना उनके पिता ने किया, अमिताभ बच्चन ने किया। लेकिन शायद ये पूछा जाता कि वो क्या करना चाहते हैं, किस काम में माहिर है, और वो काम उनको करने दिया जाता, तो शायद वो बहुत अच्छा काम करते। हो सकता है ना, आप अपनी पैतृक चीजों को दे रहे हो अपने बच्चों को, तो हो सकता, क्या पता उनके पास। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि अमिताभ बच्चन जी ने खुद ने बोला होगा कि आप ये करो, मैं तो एक उदाहरण बता रही हूँ। मान लीजिए आपने ये सोचा कि मेरे पिताजी ने ये किया है, वो बहुत फेमस हुए तो मैं भी हो जाता हूँ, चलो कोई दूसरा काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं होना चाहिए। आपका मन किसमें खुश होता है, आप क्या करना चाहते हो अपने लिए, आप अपनी पहचान कैसे बनाना चाहते हो, वो डिपेंड करता है। किस लिए आपकी पहचान है ये डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर भी यही बात की जा रही है कि आपके पिता आपको आरामदायक कार्य दे देंगे, कोई भी अच्छा सा सीधा साधा काम देंगे जिससे आपको कष्ट न हो। आप बड़ी शान से विवाह कर लेंगे, फिर भी तो आप क्षीण होंगे, नष्ट होंगे। क्या आप ये देख रहे हैं? धीरे 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 विवाह कर लेंगे, काम आपको, आपका जो पैतृक था मिल गया, आराम से कुर्सी पे जाके बैठते हो, लेकिन आप क्या हो, खत्म हो रहे हो अंदर ही अंदर। कैसे खत्म हो रहे हो? क्योंकि आप अपना कुछ बना नहीं पा रहे हो ना, आप अपना कुछ कर नहीं पा रहे हो, आपका जो परफॉर्मेंस है वो नहीं दे पा रहे हो। क्यों नहीं दे पा रहे हो? क्योंकि आपके मन के अनुसार वो कार्य नहीं मिला है। आप भले ही सोच रहे हो आराम से है, चलो जिंदगी अच्छी निकल रही है, क्या निकल रही है? आप अंदर से नष्ट होते जा रहे हो। आपकी जो पहचान अंदर से बन सकती थी वो खत्म होती जा रही है। निश्चित रूप से शिक्षा व्यर्थ साबित होगी। आपने जो भी पढ़ाई करी है ना वो बेकार है। जब आपको अपना पैतृक रोजगार ही संभालना था तो फिर ठीक ठाक जो बैलेंस वाली पढ़ाई थी वो कर लेते, बाकी छोड़ देते। काम तो आपको वही करना है। यदि वह आपको इस विशाल और विस्तीर्ण जीवन को, इसके समस्त रहस्यों को, इसकी अद्भुत रमणीयताओं को, उसके दुखों और हर्षों को समझने में सहायता न करे, यानी कि शिक्षा वह
यदि वह कौन है यहाँ पर? शिक्षा। यहाँ किसकी बात की जा रही है? शिक्षा की। यदि शिक्षा आपको इस विशाल और विस्तृत फैले हुए जीवन को, उसके समस्त रहस्यों को, इसकी अद्भुत रमणीयता को, अद्भुत सुंदरता को और इसके दुखों और खुशी को समझने में सहायता न करे, भले ही आप ढेरों उपाधियां प्राप्त कर ले, अपने नाम के आगे इनकी कतार लगा दे, डॉक्टर लगा दे, वो लगा दे, ये लगा दे, पीएचडी लगा दे, नेट लगा दे, सब लगा दे, लेकिन अगर आप वो शिक्षा आपके जीवन को समझने में विफल हुई है, सही साबित नहीं हुई है, तो वो शिक्षा व्यर्थ है। कितनी भी डिग्री लगा दो, इनके आगे कतार लगा दो, चाहे बहुत ऊंचा व्यवसाय प्राप्त कर ले, लेकिन यह सब कुछ पा लेने के बाद क्या होगा? यदि आपका मन ही इस पाने की प्रक्रिया में कुंठित है, चिंतित है और रुक्ष बन जाए, तो फिर क्या अर्थ होगा इसे पाने का? अगर आपने कुछ प्राप्त कर लिया है, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हो कि शायद मैंने वो काम किया होता तो मैं ज्यादा प्रसन्न होता, शायद मैंने ये काम किया होता तो ज्यादा प्रसन्न होता। एक एग्जांपल और देती हूँ उसके लिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप भी ऐसा काम करो, क्योंकि देखिए हम लोग हैं मिडिल क्लास फैमिली वाले और हमको रोजगार करना है, नौकरी करनी है, काम करना ही है, लेकिन केवल यंत्रवत नहीं बनना है। काम ऐसा नहीं है कि हमें पैसा ही कमाना है, पैसा कमाना है, कुछ अपने लिए भी जीना चाहिए। और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें हमारे जीवन की वास्तविकता से अवगत कराए। सबसे बड़ी शिक्षा ये होनी चाहिए। जिस शिक्षा से आप कुछ सीख नहीं पा रहे हो, वो शिक्षा लेने से क्या मतलब है? नहीं ले, ना करिए कुछ भी, आगे जाके क्या पता आप उसमें अच्छा कर पाओ ना कर पाओ। ठीक है, तो बच्चों देखिए एक एग्जांपल बहुत अच्छा है। मुकेश अंबानी जी का नाम सभी ने सुना है, हमारे भारत के सबसे अमीर लोगों में से एक आता है। उनके दो पुत्र है, एक आकाश अंबानी और एक अनंत अंबानी, जो छोटे हैं। अनंत अंबानी की भी शादी हुई है, बहुत शायद ही ऐसी किसी की शादी हुई होगी, ऐसा इतना करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए जो खर्च हुए है ना। आपको पता है आकाश अंबानी जरूर बिजनेस से जुड़े हुए हैं, लेकिन अनंत अंबानी बिजनेस से नहीं जुड़े हुए हैं, वो वर्ल्ड लाइफ से जुड़े हुए हैं, वाइल्ड लाइफ से, जंगली पशुओं से जुड़े हुए हैं, है ना। और उनके विकास के लिए या उन धरोहर को बचाने के लिए वो काफी कोशिश कर रहे हैं। अब वो क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि हो सकता है उनका इंटरेस्ट हो। अगर उन्होंने भी बिजनेस संभाल लिया होता है, या वो सोचते चलो मेरे पिता भी यही काम कर रहे हैं, मेरे भाई भी ये काम कर रहे हैं, मेरे दादा ने भी ये काम करा, तो मैं भी यही काम करूंगा, तो शायद वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। वो बहुत कुछ कर रहे हैं, विश्व स्तर पर भी कर रहे हैं, साथ में इंडिया में भी बहुत कुछ कर रहे हैं। आपको नहीं पता हो तो जब भी आपकी 12th क्लास पूरी हो, उसके बाद जब आपको समय मिले तो आप इनके बारे में पढ़िएगा। बहुत सारे एनजीओज उन्होंने मतलब ऑर्गेनाइज कर रखे हैं, बहुत सारी संस्थाएं चला रखी है जो वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए, उनको बचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे गिर में है, गिर में भी उन्होंने काफी कुछ कर रखा है, बहुत जगह पर। ज्यादा कुछ नहीं पता मुझे, थोड़ा सा पता है, तो वो भी मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ कि देखिए इतने बड़े लोग भी, इतने बड़ों की बात नहीं है, हमें वही काम करना चाहिए जो हमें अच्छा लगता है। मेरे पास भी बहुत सारे काम आते हैं, ऐसा नहीं है मैम ये कर लीजिए, मैम इस ऑफिस में जॉब है ये कर लीजिए, कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है, लेकिन मुझे पता है मैं नहीं कर पाऊंगी। मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, चाहे मैं किसी को भी पढ़ाऊं, छोटा बच्चा हो उसको पढ़ाना चाहूँ, जिसको मैंने सिखा दिया कि कैसे लिखना है, मैं मानूंगी कि हाँ मैंने अपना अच्छा काम करा। जिस बच्चे को पढ़ना नहीं आता है और उसको मैं एक लाइन पढ़ना भी सिखा रही हूँ, तो मुझे अंदर से बहुत खुशी मिलेगी, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं ये नहीं चाहती मुझे पैसा कमाना, पैसा कमाने के लिए बहुत सारी जगह है, लेकिन पैसे के साथ में आपका मन जिस चीज से खुश होता हो ना, वो काम करना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो जितना भी हमने पढ़ा है साथ में इसको रिवाइज कर लेते थोड़ा सा। जिद्दू कृष्ण मूर्ति जी का जो भी है जीवन परिचय से शुरू करते हैं ना, यहां से। तो जन्म भाई कब हुआ था, याद हो गया सभी को अच्छे से? जिद्दू कृष्ण मूर्ति जी का जो जीवन परिचय ना बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अगर ऐसे नहीं आएगा तो एमसीक्यूज में आएगा, कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जीवन परिचय, क्योंकि ये साहित्यकार भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 12 मई 1895 में उनका जन्म हुआ था और ये हुआ था मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश में। और 17 फरवरी 1986 को ओजई, कैलिफोर्निया में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका मूल नाम था, वो था जे यानी जिद्दू, जिद्दू कृष्णमूर्ति। संजीव अम्मा उनकी माता का नाम और नारायणा जिद्दू इनके पिता का नाम। 10 वर्ष की आयु में माँ गुजर गई थी और पिता ने और टीचर्स ने बहुत पीटा, और इस पीटने के कारण वो थोड़े से कुंठित हो गए थे। और खास करके अगर साहित्य की बात करें तो इन्होंने 3 ही पुस्तक लिखी थी। 3 पुस्तक में भी एक तो ऐसी हो जो उनके आख्यान थे, व्याख्यान थे, उनको संग्रहित किया गया था। खास करके ये वक्ता थे, कोई लेखक वेखक नहीं थे। उन्होंने जो आख्यान प्रस्तुत करे थे, यानी कि जो भी भाषण दिया था, संभाषण दिया था, उन भाषणों को संकलित करके लिखा गया है।
और परंपरागत शैली से यानी अध्यात्म से जुड़े हुए थे, साथ में पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे, है ना। पढ़ना है, एग्जाम देना, फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकंड यूनिट टेस्ट, फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकंड यूनिट टेस्ट, ऐसे 1 हो गया है, ऐसे 2 हो गया, अर्धवार्षिक परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, बस उनको लेकर चलना। इतना सिलेबस इसमें हुआ, इतना सिलेबस इसमें हुआ, इतना इसमें हुआ। लेकिन बच्चे ने क्या सीखा, इस पर प्रश्न करते थे जिद्दू कृष्णमूर्ति जी कि भाई आप पढ़ा तो रहे हो, लेकिन जो शिक्षा का स्तर है, जो पाठ्यक्रम है, वो किस तरह का होना चाहिए। पाठ्यक्रम को ऐसा ना बनाए कि वो बोझिल हो जाए, बच्चा उसको समझ ही नहीं पाए। आज की शिक्षा प्रणाली देखिए ना, तो जो एनसीईआरटी है वो तो काफी हद तक ठीक है, लेकिन जो सीबीएसई में या फिर सीबीएसई में ही नहीं, हम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में 8th क्लास तक का जो सिलेबस होता है ना, या फिर 5th क्लास तक का सिलेबस, वो इतना टफ है। आप कभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में, जो मिशनरी स्कूल्स है, खास करके मैं पढ़ाती हूँ उन बच्चों को, तो मैं देखती हूँ इतना डीप में, मतलब छोटे बच्चों से इतना अंदर से डीप में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनके ऊपर कितना वजन है। भाई उनको इस एज के अकॉर्डिंग कंटेंट होना चाहिए, जो टॉपिक्स होने चाहिए वो उस एज के अकॉर्डिंग होने चाहिए। ज्यादा डीप में जाएंगे तो बच्चा बता नहीं पाएगा, और जब उम्र से ज्यादा उसके ऊपर बोझ हो जाएगा तो वो नहीं समझ पाएगा, तो हो सकता है वो ज्यादा कुंठित हो जाए, प्रेशर आने की वजह से पता नहीं वो समझ पाए या ना समझ पाए, जितना सीख पा रहा वो नहीं सीख पाए, फिर वो रटन विद्या शुरू कर देता है। तो जो रटन विद्या है वही चल रही है आज। बच्चे क्या करते हैं, इतना बड़ा आंसर याद नहीं हुआ, 3-4 बार उसको लिख लेते हैं, रट जाते हैं। एक अक्षर भी छूट गया ना, पूरे आंसर की 12 बच जाती है, पूरा खत्म। ऐसा ही होता है। मैंने अपनी लाइफ में एक बार आंसर रटा था और मैं सही में रुक गई, उस एक शब्द की वजह से मेरा पूरा आंसर खराब हो गया उस बार, और मुझे आता भी नहीं है रटना, है ना। जैसे तैसे करके इंग्लिश में एक आंसर रटा था कभी। उसके बाद मैंने टेंस सीख के मैंने क्वेश्चन मेकिंग सीखा और सेंटेंस मेकिंग सीखा कि सेंटेंस कैसे बनाने हैं, इस तरह से फिर मैं एग्जाम देकर आती थी। हिंदी मीडियम के बच्चों तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती है, आप में से भी होती होगी, बहुत सारे बच्चों को, कुछ तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे, लेकिन जो हिंदी मीडियम पढ़ा हुआ है ना प्रॉपर, अब तो काफी हद तक इंग्लिश अच्छी हो गई सभी की। पहले नहीं हुआ करती थी तो मेरी वीक थी थोड़ी, लेकिन अब काफी अच्छी हो गई है, तो उम्मीद करती हूँ आप सभी की भी अच्छी हो। तो चलिए, यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ गए थे वे, एनी बेसेंट से जुड़े थे, साथ में लीडर बेटर से जुड़े थे, लीड बेटर से जुड़े थे, और एल्डुअस हक्सले, उनके संपर्क में आने के बाद उन्होंने काफी विदेश यात्राएं भी करी थी। फिर आते हैं यहाँ पर उनकी कृतियां, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, द ओनली रिवोल्यूशन और कृष्णमूर्तिज नोटबुक, ये आ गई है। और फिर ये 20वीं शताब्दी के थे, ठीक है। ये उनकी शिक्षा के बारे में जो भी विचार है वो थे, यहाँ से नहीं शुरू हुआ था, हमारी जो शिक्षा चैप्टर है वो यहाँ से शुरू हुआ था। तो इतना हमने ज्यादा पेज नहीं पढ़ पाए क्योंकि समझाने का ज्यादा हो गया है। मुझे लगा था नहीं था होगा तो मैं फटाफट कर लूंगी, लेकिन रह गया है, तो कल हम इसको पूरा कर लेंगे बच्चों। चलिए, तो थैंक यू सो मच, फिर कल मिलते हैं। ओके।